Hello friends. So in this video the reactions which we are going to discuss is Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation reactions. इन रिएक्शंस का जो मेन पर्पस होता है वो कार्बोकेटाइन को जनरेट करना होता है और फिर उन कार्बोकेटाइन को हम फर्दर रिएक्शन में यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सो इन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। तो AlCl3 जो हमारा होता है वो लुईस एसिड होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमारा जो अल्काइल हैलाइड होता है उसमें जो हेलोजन है वो बॉन्ड को तोड़कर एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के पास चला जाता है और हमारे पास AlCl4 बनाता है। और जब ऑक्सीजन ने यहाँ पर कार्बन से उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है और इस कार्बोकेटाइन में फ़र्दर रीअरेंजमेंट के बाद हमारा फाइनल कार्बोकेटाइन बनता है जिसको हम फर्दर रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं पता कार्बोकेटाइन में कैसे होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा। जैसे कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, फिर रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो ये सब होता है। तो ये ज़रूरी है रिएक्शन मैकेनिज़्म समझने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अब देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। सो इन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में भी सेम होता है कि कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन इसमें जो हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वो असाइल हैलाइड होता है। अगर यहाँ पर X क्लोरीन है तो असाइल क्लोराइड और यहाँ पर ब्रोमीन है तो असाइल ब्रोमाइड। तो वही है कि हम इसमें एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं जो कि एक लुईस एसिड होता है, वो X को अपनी तरफ खींच लेता है और AlCl4 बनाता है और यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बन के तैयार हो जाता है। ये कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो इस पॉजिटिव को स्टेबल करते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसमें इस वजह से रीअरेंजमेंट नहीं होती, ये एज इट इज़ फर्दर रिएक्शन में यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं ये जो कार्बोकेटाइन हमने बनाए हैं ये आगे रिएक्शंस में कैसे यूज़ होते हैं। देखिए, जो हमने पीछे पढ़ा था असाइलेशन रिएक्शन में जो हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन बना था वो अभी मान लेते हैं कि CH3 पॉजिटिव बना था, या हम कुछ भी मान सकते हैं CH3 CH2 पॉजिटिव, ये ऐसा कुछ बना होगा। तो जब हम उसकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ करते हैं तो जो हमारा कार्बोकेटाइन है वो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाकर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वैसे ही हमारे पास असाइलेशन में होता है कि असाइलेशन में जब हम क्लोरोबेंजीन प्लस ये हमारे पास जो असाइल क्लोराइड था उसकी रिएक्शन जब एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करते हैं तो ये क्लोरीन AlCl3 के पास चला जाता है और यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बनता है। और ये कार्बोकेटाइन जब क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थी हमारी अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शंस। इन नेक्स्ट वीडियोज़ हम और नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।